और अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में शिवसेना शिंदे और शिवसेना यूबीटी की दशहरा रैली के साथ ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आज आज़ाद मैदान और उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को संबोधित किया। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखता हूं। अगर उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो वो बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के एग्जिट पोल देख लड्डू बांटे जा रहे थे, जैसे ही नतीजे आए मुंह छुपाकर भाग गए। उनका यही हाल महाराष्ट्र में भी करना है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार जातियों के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश में है। बीजेपी वाले शिवाजी महाराज का सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं। हमारी सरकार बनी तो हर जिले में शिवाजी महाराज का मंदिर बनेगा। उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा कि सरकार के दबाव में काम न करें। हमारी सरकार बनी तो ऐसे अधिकारियों को जेल में भेज देंगे। रौनक कुकड़े हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका हम रुख करते हैं। रौनक, एक तो अधिकारियों के बारे में जो उन्होंने बात कही है, दूसरी शिवाजी के बारे में बात कही है उद्धव ठाकरे ने। काफी बहुत आक्रामक भाषण उनका रहा है। जी देखिए कादम्बिनी, लेकिन इससे जो बड़ी खबर मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं, दरअसल इनडायरेक्टली भाषण खत्म होते होते उद्धव ठाकरे ने फिर एक बार अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो वही मुख्यमंत्री होंगे। दरअसल मैं आपको वाकया बताना चाहता हूं, भाषण के दौरान अचानक वे भाषण करते हुए रुके और 2019 में उन्होंने इस शिवाजी पार्क मैदान पे जिस तरह से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, वो वीडियो यहाँ के लोगों को, जो सभागार में और मैदान में जो उपस्थित लोग थे, उनको वीडियो प्ले कर दिखाया और ये बताने की कोशिश की कि उस वक्त तो मेरी सरकार थी और मैंने लोगों के लिए काम करने की कोशिश की, लेकिन मेरी सरकार गिरा दी गई। लेकिन मैं जनता से अभी फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लोगों को दे सकूं, लेकिन ये वीडियो खत्म होने के बाद उन्होंने लोगों को एक शपथ दिलाने की कोशिश की कि मेरी पार्टी खत्म करने की कोशिश की गई है। मैं शपथ दिलाता हूं कि फिर एक बार अगर हमारी सरकार आती है तो जिस तरह की पार्टी बाला साहब ने बनाकर मुझे सौंपी थी, उसी तरह का विश्वास जो है वो लोगों में फिर एक बार पैदा करने की मैं कोशिश करूंगा। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना जो मुख्यमंत्री पद को लेकर अपने ही घटक दलों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उसी की एक कड़ी इसको कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे ने ये वीडियो प्ले कर फिर एक बार अपने आप को ये जताने की कोशिश की कि अगर सरकार आएगी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस बात का जिक्र आपने किया कि उन्होंने शिवाजी महाराज को लेकर एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जिस शिवाजी महाराज की बात करती है वो केवल और केवल चुनावी उनका इस्तेमाल करना चाहती है। अगर हमारी सरकार आती है तो हम जिले स्तर पर जो है वो शिवाजी महाराज का मंदिर बनाएंगे, और इतना ही नहीं तो जितनी ताकत के साथ हम जय श्री राम कहते हैं उससे भी ज़्यादा ताकत के साथ हम जय शिवाजी कहेंगे। तो कुछ इस तरह की बातें जो है उन्होंने आज इस सभागार में और खासतौर से शिवाजी पार्क के इस मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए की है। जी बिल्कुल, बेहद अहम खबर। खुद को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया है उद्धव ठाकरे ने। और उधर एकनाथ शिंदे की रैली से सुजाता दे रही हैं और जानकारी। शिवसेना वर्सेस शिवसेना के इस बार की दशहरा रैली में भी दोनों गुटों द्वारा जमकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। एक और जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज़ाद मैदान पर अपने शिव सैनिकों से बात करते हुए, उन्हें संबोधित करते हुए बताया कि किस प्रकार विधानसभा चुनाव में ये ध्यान देना जरूरी होगा कि लोकसभा के नतीजे एक बार फिर ना दोहराया जाए। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी इस रिपोर्ट कार्ड को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिस रिपोर्ट कार्ड में अपने द्वारा किए गए, चाहे वो अटल सेतु का काम हो या फिर कोस्टल रोड और साथ ही लाड़की बहन योजनाएं जैसे तमाम योजनाएं लोगों के सामने रखकर उन्होंने अपने इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए लोगों को आश्वासन दिया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में यदि महायुति की सरकार एक बार फिर इस पूरे राज्य में आती है तो वो इसी प्रकार लोगों के लिए काम करेगी। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से सवाल करते हुए उनकी सरकार पर काम करते हुए बताया कि ये महज कांग्रेस के वोट बैंक से जीतकर लोकसभा चुनाव में नतीजे जो है वो इस प्रकार नजर आए। और साथ ही उन्होंने लोगों को बताया कि यदि इस बार वो महायुति के लिए वोट नहीं करते तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से पूरे राज्य में कांग्रेस शासन नजर आ सकता है, जिसको लेकर
एकनाथ शिंदे ने साथ ही लोगों को बताया कि किस प्रकार लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है, गाफिल न रहना ज़रूरी है, ताकि जो लोकसभा के नतीजे थे वो विधानसभा में न दोहराया जाए। और साथ ही अपने इस रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत करते हुए एकनाथ शिंदे ने ऐसे कई अहम मुद्दे महाराष्ट्र के राज्य को लेकर, और साथ ही चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो या किसानों को, तमाम उन केसेस को हाईलाइट किया। और साथ ही लोगों को बताया कि यदि विधानसभा चुनाव में इसका ध्यान न दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक बार फिर महाराष्ट्र को उद्धव ठाकरे जैसे एक मुख्यमंत्री मिलेंगे जो शायद खुद उनके अलायंस द्वारा मुख्यमंत्री नहीं चुने जाना चाहते। मुंबई से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।